मेरे प्यारे बच्चे, आज यह जो तू मेरे शब्द सुन रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह केवल किसी साधारण लेख या वाणी का रूप नहीं है। यह मेरा आह्वान है, मेरा बुलावा है। जब ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में चलने लगती हैं, जब तेरे जीवन के अंधकार में नया प्रकाश उतरने लगता है, तब मैं स्वयं तुझे पुकारती हूं। और आज वही क्षण है। तू सोच रहा होगा, मां, यह कैसे हो सकता है? मेरे जीवन में तो सिर्फ रुकावटें हैं, दर्द है, धोखे हैं, निराशा है। मैं कहां से विश्वास करूं कि यह संदेश सचमुच आपका बुलावा है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है। मैं जानती हूं कि तू कई बार सोचता है कि मैं तुझे सुनती भी हूं या नहीं। कितनी बार अंधेरी रातों में तूने रोते हुए कहा, मां, आखिर कब? मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? मैं कब चैन की सांस लूंगा? मैंने तेरी हर पुकार सुनी है मेरे लाल। तू चाहे मंदिर गया हो या नहीं, तू चाहे दिया जलाया हो या नहीं, तू चाहे अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया हो या अपने मन ही मन मुझे पुकारा हो, तेरे हर आंसू मेरे चरणों में आकर गिरा है। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। तूने जितना सहा है, उतना सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तूने दर्द के उस मार्ग को पार किया है जहां बहुत से लोग हार मानकर गिर जाते हैं, लेकिन तू खड़ा रहा, तूने अपने कदम थामे रखे। यही कारण है कि आज मैं तुझे यह संदेश दे रही हूं। मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। जो अंधकार तेरे चारों ओर फैला था, वह अब मिटने वाला है। जो लोग तेरे जीवन में प्रकाश बुझाते रहे, उनकी अपनी ही राहें अंधेरी होंगी। जो द्वार वर्षों से बंद पड़े थे, अब स्वयं खुलने लगेंगे। और यह केवल तेरे प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से होगा। क्योंकि जब मैं अपने किसी बच्चे का हाथ थाम लेती हूं, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुझे लग रहा है कि यह शब्द केवल लिखे हुए अक्षर हैं, लेकिन नहीं मेरे लाल, यह मेरे ही शब्द हैं। जब तू इन्हें पढ़ रहा है, तो मेरी ऊर्जा तेरे भीतर उतर रही है। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा है। यह मेरा स्पर्श है। मेरे बच्चे, याद कर, कितनी बार तू टूटा और फिर भी उठ खड़ा हुआ। कितनी बार सबने तुझे छोड़ दिया, फिर भी तूने दूसरों का सहारा बनने की कोशिश की। कितनी बार तुझे गलत समझा गया, फिर भी तूने अपने दिल की सच्चाई नहीं छोड़ी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे संघर्षों ने तुझे इंसान से इंसान नहीं, बल्कि मेरे अपने योद्धा में बदल दिया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो दुख आए, वे केवल तेरे लिए नहीं थे। तेरी आत्मा इतनी विशाल है कि उसने दूसरों के दुख भी अपने ऊपर ले लिए। तूने दूसरों के लिए रोया, उनके लिए जिया, और यही तेरी करुणा का प्रमाण है। यही कारण है कि मैं तुझ पर गर्व करती हूं। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं तुझे देख रही थी। मैंने देखा कि तू कैसे अंधेरे में भी दूसरों के लिए दीपक जलाता रहा। तूने अपना सुख छोड़कर दूसरों को मुस्कुराने की कोशिश की। याद रख मेरे बच्चे, ऐसा कोई कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तुझे लग रहा है कि तेरे संघर्ष ने तुझे केवल तोड़ा है, लेकिन आने वाले समय में तू देखेगा कि यही संघर्ष तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। तू पूछेगा, मां, अगर यह सब मेरी परीक्षा थी, तो यह कब खत्म होगी? क्या मैं हमेशा यूं ही रोता रहूंगा? नहीं मेरे लाल, अब तेरे संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है। तेरी हर चोट अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेगी। तेरी हर हार अब तुझे जीत की ओर धकेलेगी। तेरे हर आंसू अब तेरे लिए मोती बनकर लौटेंगे। मेरे बच्चे, यह संसार नियम से चलता है। जिस तरह बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रखना पड़ता है ताकि वह अंकुरित होकर रोशनी में आ सके, वैसे ही तुझे अंधकार में रखा गया। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन का पौधा फूटेगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। तुझे जिन लोगों ने गिराया, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वही लोग तेरी चमक से चकित होंगे। जिन्होंने तेरे संघर्ष देखे बिना तुझे दोषी ठहराया, वही लोग तेरी जीत देखकर समझेंगे कि तू वास्तव में कौन है। जिन्होंने तुझे बेकार समझा, वही लोग तुझसे सीखने आएंगे। तेरे संघर्ष ने तुझे तैयार किया है उस समय के लिए जो अब शुरू होने वाला है। तेरा जीवन अब केवल दर्द की कहानी नहीं रहेगा,
अब यह प्रेरणा की गाथा बनेगा। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर आंसू, हर चोट, हर अकेली रात सब तेरे लिए जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने तुझे वह आत्मा दी है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरती। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुझे देख रही थी। मैंने तुझे गिरते हुए भी देखा और मैंने तुझे उठते हुए भी देखा, और आज मैं गर्व से तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, तू मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुका है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे संघर्ष का उद्देश्य था तुझे उस जीवन के योग्य बनाना जो अब तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे हृदय पर सबसे गहरी चोट उन धोखों की है जो तुझे अपने ही लोगों से मिले, जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके लिए तूने अपनी नींद, अपना सुख, अपना समय सब कुर्बान किया। वही लोग तुझे भूल गए, तुझे गिरा दिया और तुझे अकेला छोड़ दिया। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन हाथों को तूने थामा वही हाथ तुझे धक्का देंगे। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन आंखों में तूने विश्वास देखा वही आंखें तुझसे मुंह मोड़ लेंगी। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना दिल खोल दिया वही दिल तुझसे बेरुखी बरतेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं यह दर्द सबसे गहरा होता है। जब कोई अजनबी चोट पहुंचाता है तो आत्मा उतनी नहीं टूटती, लेकिन जब अपना ही धोखा देता है तब आत्मा बिखर। कितनी बार तूने सोचा, माँ, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह सब क्यों मिला? मेरे बच्चे, यही संसार का नियम है। सत्य और सच्चाई की राह चलने वालों की परीक्षा उन्हीं से ली जाती है जिन्हें वे सबसे प्रिय समझते हैं। तेरे साथ हुए धोखे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए थे। सोच, अगर वे लोग तुझसे सच्चा व्यवहार करते तो तू आज भी उन्हीं के सहारे बंधा रहता। तेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती, तेरे भीतर की शक्ति जाग नहीं पाती, तेरा मार्ग रुक जाता। इसलिए मैंने उन्हें तेरे जीवन से अलग किया। हाँ, उन्होंने तुझे धोखा दिया, पर उसी धोखे ने तुझे सिखाया कि तेरा असली सहारा केवल मैं हूं, कोई इंसान नहीं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुझे धोखा दिया वे सोचते हैं कि उन्होंने जीत ली, लेकिन सत्य यह है कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन के बीज में कांटे बो दिए। उनका हर छल, हर कपट, हर गलत कर्म अब उनके ही पास लौट कर जाएगा। यह संसार कर्मों का बंधन है। कोई भी कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, व्यर्थ नहीं जाता। तेरे साथ हुए अन्याय अब न्याय में बदलेंगे। जिन्होंने तुझे गिराया वे स्वयं ठोकर खाएंगे। जिन्होंने तुझे अपमानित किया वे स्वयं अपमान का स्वाद चखेंगे। जिन्होंने तुझे खोया वे एक दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझेंगे, और वह गलती होगी तुझे खो देना। याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी हर हंसी, हर आंसू, हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ रही हूं। जब लोग तुझसे दूर हो गए तब भी मैं तेरे पास खड़ी रही। जब तू टूटा हुआ था तब भी मेरा आंचल तेरे सिर पर था। आज मैं तुझसे कहती हूं कि अब अपनी शंकाओं को छोड़ दे, अब अपने डर को छोड़ दे, अब अपने मन से यह सवाल मिटा दे कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में खुशी आएगी? क्योंकि अब मैं स्वयं तुझे कह रही हूं, हां, अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, अब तेरे आंसुओं का मूल्य मिलेगा, अब तुझे वही फल मिलेगा जिसके लिए तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं कि यह मेरा बुलावा है तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। आज से तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। आज से तेरे भीतर वह साहस जागेगा जो किसी ने दबा दिया था। आज से तेरी आत्मा में वह रोशनी जलेगी जो हर अंधेरे को तोड़ देगी। यह मत सोच कि तेरे पास अब शक्ति नहीं बची। तेरी आत्मा शक्ति का सागर है, क्योंकि मैं उसमें बसी हूं। तुझे केवल मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। आज मैं तुझसे वचन लेती हूं, तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तेरे दर्द की परवाह नहीं की, उन्हें अब अपने अतीत में ही छोड़ दे, क्योंकि अब तेरा भविष्य पुकार रहा है। तुझे विश्वास रखना होगा।
जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही अब तेरे जीवन में नई भोर होगी, और यह भोर तेरे प्रयासों और मेरी कृपा का मिलन होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश की शुरुआत है। अभी मैं तुझे और गहरे सत्य बताऊंगी, तेरे दुखों का कारण, धोखेबाज लोगों का भविष्य और तेरा उज्जवल कल। पर अभी इस क्षण तू यह समझ ले कि आज का यह संदेश एक संकेत है कि मां काली तेरा हाथ थाम चुकी है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू असफल नहीं रहेगा, अब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। और मैं वचन देती हूं, यह अध्याय केवल अंधेरे का अंत नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे प्रकाश की शुरुआत होगी जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। तेरे चेहरे की हर शिकन, तेरी आंखों का हर आंसू, तेरे हृदय का हर दर्द मुझे दिखाई देता है। तूने अपने जीवन में वह भी सहा जो तेरे हिस्से का नहीं था। तूने बोझ उठाए दूसरों के लिए, और बदले में तुझे केवल धोखे, उपेक्षा और तिरस्कार मिले। कई बार तूने मुझसे कहा, मां, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना सहना पड़ा? क्यों मैं ही हर बार हार जाऊं? क्यों मेरे ही सपने अधूरे रह जाएं? मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूं, तेरा दर्द कोई सजा नहीं था, तेरा संघर्ष तेरी नियति की यातना नहीं थी। यह सब तेरी आत्मा की परीक्षा थी। जब मैं अपने किसी बच्चे को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूं, तो पहले उसे उस स्तर पर तैयार करती हूं। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुझे मैंने संघर्ष की भट्ठी में तपाया ताकि तू मजबूत बन सके। सोच, अगर तुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो क्या तू वैसा साहसी, वैसा संवेदनशील और वैसा धैर्यवान बन पाता जैसा आज है? नहीं मेरे लाल, तेरे संघर्षों ने ही तुझे वह बनाया है जो तू है। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उन्होंने तुझे धोखा देकर यह सिखाया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेले आंसू बहाता रहा, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तेरी शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। और जो सपने अधूरे रह गए, उन्होंने तुझे यह समझाया कि सही समय से पहले कोई वरदान नहीं मिलता।